एएसआई सर्वे पर यूपी के डिप्टी सीएम का बयान आ गया है। वो ये कहते हैं कि हम मानते हैं आस्था का केंद्र ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने कहा है कि हमें भी नतीजों का इंतजार करना चाहिए, नतीजों का इंतजार करें, अदालत सभी पक्षों की बात सुन रही है। देखिए, ये सब प्रक्रिया के सब्जेक्ट हैं और माननीय न्यायालय चूँकि पूरे मामले को गहन परीक्षण कराते हुए और सभी पक्षों की बात सुन रहे हैं, तो अभी चूँकि न्यायालय में मामला है इसलिए अलग से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, हम सब लोग आस्था के केंद्र मानते हैं और जितने भी जहाँ भी दुनिया में लोग हैं सभी लोग आस्था का केंद्र मानते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के निर्णय का हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो आपने यूपी के डिप्टी सीएम को सुना और इस वक्त डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर हैं। उपाध्याय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस सर्वे से क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं, क्या निकलकर सामने आएगा? क्योंकि 1669 में जो मुगल सम्राट औरंगजेब था उसने मंदिर को गिराने के आदेश दिए, 4-4.5 महीने में मस्जिद यहां पर तामील कर ली गई। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, नया क्या सामने आएगा? जी, बस इसी को लेके ये आपने कहा कि बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है, हमारे प्राइमरी सोर्सेज में है, उसका फरमान उपलब्ध है कि 1669 में वो एक फरमान जारी करता है कि आदि विश्वेश्वर के मंदिर के हिस्से को तोड़ दिया जाए और वहां मस्जिद का निर्माण किया जाए। लेकिन अभी जो सर्वे है वो साइंटिफिक तरीके से इन तथ्यों की पुष्टि के लिए है और इसमें मुझे लगता है कि अगर सच्चाई निकल के सामने आती है तो किसी भी पक्ष को खुले मन से उसका सहयोग, उसका समर्थन करना चाहिए। जो अभी कोई एक पूर्व वक्ता मेरे कह रहे थे कि इसके पहले भी सर्वे हो चुका है, लेकिन कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत बेसिक अंतर है। कोर्ट कमिश्नर ने अपने जो वैधानिक दृष्टि है, जो विधिक दृष्टि से है, उससे सर्वे किया। अभी पूरा सर्वे एकदम साइंटिफिक आधार पर होगा। आपने कहा पेनिट्रेटिंग ग्राउंड रेडार सर्वे हमारा होगा, जिसके माध्यम से जो भी आर्टिफैक्ट्स, जो भी रिमेन्स होते हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है, वो बहुत ठीक तरीके से हमें पता चल जाएंगे। डोम्स के नीचे का जो पूरा एरिया है उसके नीचे कोई इस तरह के रिमेन्स हैं तो वो हमें पता लग जाएंगे। बहुत सारी हमारी डेटिंग की टेक्निक्स हैं, जिन डेटिंग की टेक्निक से और दुनिया के किसी लैब में किसी जगह उसको आप फिर से एक बार उसको चेक करा सकते हैं, उसको वेरीफाई करा सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से पता लगने के बाद कलाकृतियों के एक लिस्टिंग की बात है। आप बताएं कि दुनिया के किसी भी मस्जिद में क्या घंटा, ओम, कमल के पुष्प की आकृति हो सकती है क्या? तो परिणाम क्या होगा वो एक अलग बात है। एक बात अभी ब्रजेश जी ने कही कि ये जो स्थल हैं या इस तरह के स्थल वो एक बड़े वर्ग के आस्था, श्रद्धा और धर्म के केंद्र हैं। इसलिए बहुत ठीक तरीके से वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अगर उसका सर्वे करके सच्चाई निकल के सामने आती है तो मुझे लगता है कि को इसका स्वागत करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। ठीक है, हरिशंकर जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो अब टीवी9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जो जिक्र कर रहे थे, जिस बात का जिक्र उपाध्याय जी ने किया, भाई 1669 के आदेश के बारे में औरंगजेब के तो सबको पता है, मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामील कराई गई, इसके बारे में सबको पता है। बट एएसआई के सर्वे से जो फाइंडिंग्स निकल कर आएंगी उनको हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ जब अदालत के सामने रखा जाएगा तो हिंदू पक्ष क्या ये मान रहा है कि उसका दावा बहुत मजबूत हो जाएगा? दावा तो मजबूत है ही है। हाँ, दावा साबित हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये प्रूव हो जाएगा कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है तथाकथित, और अगर मंदिर थी तो उस पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, वो मस्जिद नहीं हो सकती। डेटी की प्रॉपर्टी हमेशा डेटी की प्रॉपर्टी रहती है, उसको कोई ले नहीं सकता है। अभी अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि डेटी प्रॉपर्टी जो हो गई, अगर डेटी गायब हो जाए, टूट जाए, किसी तरह से हटा दिया जाए, विखंडित हो जाए, तो कभी पुनर्स्थापित हो सकता है, डेटी प्रॉपर्टी समाप्त नहीं होती है। और यही उनको डर है कि अगर ये हुआ तो सत्य साबित हो जाएगा। लेकिन हरिशंकर जी, और सत्य साबित होने से 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी तो इसी देश में लागू है ना, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 के बाद का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, वो पहले वाला ही रहेगा। अयोध्या तो अपवाद था, इस एक्ट में भी अयोध्या को अपवाद माना गया था। बंद करिए ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सब लोग अधूरा पढ़ रहे हैं। अच्छा, और मुस्लिम ने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि हर आदमी मिसगाइडेड है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ रिलीजियस कैरेक्टर
shall not be changed. तो कोर्ट ये देखेगी कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। अगर मंदिर का तो मंदिर का रहेगा, मस्जिद का तो मस्जिद का रहेगा। तो उसके लिए जांच तो होगी। बिना जांच के कैसे साबित होगा किस बिल्डिंग का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है? खाली मस्जिद कह देने से मस्जिद नहीं होती है। मस्जिद के लिए कुछ आवश्यक सिद्धांत हैं, आवश्यक शर्तें हैं, वो पूरी करनी होगी। पहले आपको साबित करना होगा। नहीं, हरिशंकर जी, ठीक बात, आपने ये क्लैरिटी दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भाई 15 अगस्त 1947 से ज्ञानवापी तो मस्जिद ही थी, वहां पर नमाज होती आई है, तो ये दावा नहीं माना जाएगा, मान्य नहीं होगा। नमाज तो एयरपोर्ट पर एक कमरे में रोज होती है, तो क्या मस्जिद हो जाती है? इस्माइल फारूकी केस में कहा है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी नहीं होती। पैरा 78 पढ़ लीजिए इस्माइल फारूकी केस का। तो नमाज पढ़ ले मस्जिद नहीं हो जाती। नहीं, नमाज जब तक ये साबित नहीं मस्जिद जरूरी नहीं है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मस्जिद के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है। अरे मस्जिद का स्ट्रक्चर तब होगा जबकि खाली जगह बनी होगी। अगर मंदिर तोड़कर उसके प्लिंथ पर, उसके ढांचे पर अगर ढांचा तैयार किया गया है तो मस्जिद कैसे हो जाएगी? मस्जिद का मतलब है साफ सुथरी जगह, खाली जगह पर जो मस्जिद बने वो मस्जिद हुई। हिंदुओं का है, मंदिर का है, तहखाना हिंदुओं का है, वहाँ 93 तक पूजा पाठ होती रही, जी पूजा करते रहा, रामायण का पाठ होता रहा। जितने देवी देवता, तारकेश्वर महाराज, मार्केश्वर महाराज, नंदी जी, गणेश जी, हनुमान जी, सबकी पूजा होती रही। माँ श्रृंगार गौरी जी की पूजा होती रही। लेकिन गवर्नमेंट ने हरिशंकर जी, लेकिन आप जो आधार बता रहे हैं उसके आधार पर तो जैसे कुछ दिनों पहले विश्व हिंदू परिषद और बाकी हिंदुवादी नेताओं की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई कि भाई इस देश में ऐसी 3000 मस्जिदें हैं। यानी जो पुराने शासक रहे, मुगलों के जमाने में हो या फिर दूसरे जमाने में हो, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें तामील की गई, यानी स्ट्रक्चर में चेंज किया गया, रिलीजियस स्ट्रक्चर में चेंज किया गया। तो ऐसे तो उन सभी मस्जिदों के लिए ये मांग उठने लगेगी कि उनका स्ट्रक्चर भी चेंज किया जाए। कभी सच्चाई के लिए डरा नहीं जाता है, और सच्चाई में गीदड़ बकरी काम नहीं करती है। इसलिए कि इससे बवाल हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, और सत्यता न मांगी जाए, अपना अधिकार न मांगा जाए, जो अस्मिता हमारी खत्म हो गई है उस अस्मिता को वापस लाया जाए, जो पुरानी गलतियां हो गई हैं वो दूर न की जाए, अन्याय चलता रहे, हम पुरानी टूटी मंदिरों के। नहीं तो हरिशंकर जी, ऐसा बवाल ना हो, इसीलिए तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। गलत इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, रिलीजियस कैरेक्टर तय होगा, लिखा हुआ उसी एक्ट में है कि रिलीजियस कैरेक्टर शैल नॉट बी चेंज। अगर हम साबित कर लेते हैं तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू मंदिर का है तो हिंदू मंदिर रहेगी, मस्जिद का तो मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा गुरुद्वारा रहेगा। पहले रिलीजियस कैरेक्टर तय होगा, और बिना सर्वे के रिलीजियस कैरेक्टर तय नहीं हो सकता। जब सर्वे होगा मालूम पड़ेगा कि वहाँ क्या है। अगर मान लिया आ जाता है कि साफ जगह पर बना हुआ है, नीचे कोई ढांचा नहीं है, तो मस्जिद की हो जाएगी, मुसलमान जीत जाएगा।